तो आदत डालिए सुबह सुबह जागने की। उठा नहीं जाता, सही है, आदत नहीं पड़ी हुई, ये भी सही है, लेकिन जब आप स्कूल 7 बजे जाते तब कैसे आदत पड़ गई थी? आप में से कई सज्जन नौकरी जाते होंगे, मॉर्निंग में 8 बजे जाना पड़ता है, या दूर है आप सुबह 6 बजे उठ के चलते हैं, तब आदत कैसे पड़ गई? पता है आज नहीं गए तो इतने नोट उड़ जाएंगे, एब्सेंट लग जाएगी, दौड़े जाते हैं ना। तो जिनको ये चक्कर नहीं है, क्या आपकी सेहत नोटों से कम कीमती है? अरे आपकी सेहत बेशकीमती है। अगर ये सही है तो नोट लाखों करोड़ों कमा सकते हो, और अगर ये सही नहीं तो जितने मर्जी नोट लगा लेना, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। तो कम से कम अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए समय तो दो। सही समय पे जागा करो, सही समय पे उठा करो। ठीक है, 4 बजे नहीं तो 5 बजे से। दिन निकलने से पहले तो जागो, थोड़ा घूम लिया करो। यहां सूरज थोड़ा सा निकलता हुआ आप पे पड़े, अगर ऐसे जिनके घर आसपास है तो कहना ही क्या है, कमाल है उनके लिए वो समय जब वो घूमे। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करें आसपास कोई मैदान हो, यहां जाके आप वॉकिंग कर सकें, घूम सकें, तो आपकी सेहत के लिए नायाब तोहफा होगा। क्यों चाहते हैं आप कि आपका इलाज दवाइयों से हो, नेचर से क्यों नहीं करना चाहते? पहले जमाने में शूज नहीं होते थे, चप्पल नहीं होती थी, नंगे पांव लोग चलते थे, प्रदूषण भी नहीं होता था इतना, कांटे सब कुछ वो देख के चलते थे, पांव बहुत मजबूत होते थे। आज जो एक्यूप्रेशर चला है ना, सही है, पर पहले नेचुरली सबके एक्यूप्रेशर होता रहता था, इसलिए एक्यूप्रेशर के डॉक्टर ही नहीं होते थे। क्या जरूरत है भाई, नंगे पांव रोज घूमे और अपने आप ही एक्यूप्रेशर हो जाता था। पांव के नीचे सब पॉइंट्स होते हैं, और सारा पांव ही जब धरती पे पड़ रहा है तो अपने आप पॉइंट्स दबते जा रहे हैं, और आपको तंदुरुस्ती मिलती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आज के समय में जिस घास पे आप चलने जा रहे हो, जिस रास्ते पे, थोड़ा निगाह रख के चलो। लोग चलते चलते बोतल तोड़ जाते हैं, कांच पड़ा होगा, कांटे पड़े होते हैं, गड्ढे होते हैं। कल को कहोगे गुरुजी ने बताया था, मेरा तो गड्ढे में पैर लगा, पैर टूट गया। थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, देखना पड़ेगा वो जगह या नंगे पांव चलना है। कोई जीव जंतु ऐसे ना रहते हो, क्योंकि इंसान उनके घरों में पड़ गया है टूट के, पेड़ उखाड़ दिए, जंगल खत्म कर दिए, तो वो उनके घरों की तरफ आ गए हैं। फिर करें तो क्या करें, थोड़ा सा ये तो निगाह आपको रखनी पड़ेगी, वरना सुबह सवेरे नंगे पांव घूमने में जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो बड़ी बड़ी दवाइयों से भी नहीं हो सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। आप सोचते होंगे गुरुजी ये कैसे पता आपको? हमारे पवित्र वेदों में लिखा है, और हमने प्रैक्टिकली खुद करके देखा है। जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए थे तो ये 4 वाला काम हमारा 3:30 था। 3:30 उठना, 4 सवा 4 खेतों में पहुंच जाना, चाहे पढ़ते थे, लेकिन 10:30 स्कूल लगता तो 8 बजे वापस खेतों से, और 7:30 लगता तो 6 बजे वापस खेतों से आ जाते थे, और नहा धो के स्कूल चले जाते थे। तो ये आलस्य का आना, ये भी नेचर से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट नहीं रहता, इसकी वजह से भी आलस्य होता है, और आलस्य से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए आलस्य त्यागो। जो हमारे धर्मों की महासाइंस ने बताया है उस पे चल के देखो, तो आप तंदुरुस्ती और ताजगी से माला माल हो जाएंगे। पहले क्या होता था, लोग चहलकदमी करने जाते थे। राजस्थान के एरिया जिसमें रहे आपको बताते हैं, बाजरा होता था, वहां जवार होती थी, गवार होता था, चने होते थे, और लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में वहां राउंड लगाने जाते थे कि कोई ना कोई पशु या जंगली पशु आके उनकी फसल को बर्बाद ना कर दे। इसलिए भी चले जाते थे, और रफा हाजद भी लोग बाहर ही जाते थे।
खुले में नहीं जाते थे। पता नहीं किसने उनको शिक्षा दी रखी थी। वो गड्ढा खोदते थे, उसमें टॉयलेट जाते थे और गड्ढे को मिट्टी से भर देते थे, तो बाहर कोई बैक्टीरिया वायरस भी नहीं फैलता था और वो खाद का भी कहीं ना कहीं काम कर जाती थी। ये हम देखा करते थे। बल्कि जो खुले में बैठता उस पर लानत डाला करते थे बुजुर्ग, यार इसको अकल नहीं है।